हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 यानी क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज के थ्योरम 8.5, 6 एंड 7 को देखा था, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं पैरेललोग्राम्स की, समांतर चतुर्भुजों की बहुत सारे गुणों को देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और गुण, एक और प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है थ्योरम 8.8, यानी कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें इस क्वेश्चन में मतलब इस थ्योरम में हमको क्या कहा गया है कि एक कोई चतुर्भुज है ABCD, अगर इसमें एक युग्म मतलब वन पेयर अगर हो, कोई AB मान लीजिए CD के बराबर भी है और ABCD के समांतर भी है, तो ये चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप पूछेंगे भाई क्यों होगा, इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो मैं आपके लिए प्रूफ लाया हूँ कि क्यों होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हमें प्राप्त हैं और उनसे क्या क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं दिया है या फिर गिवन है, हमें दिया है AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू CD तथा AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD, और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है या फिर एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक रचना करेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। रचना क्या करेंगे हम लोग, BD को मिला देंगे, BD को मिलाया। ठीक, ये एक हमारा क्या हो गया, रचना हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। BD को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, BD क्या हो गया, एक ABCD का क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। विकर्ण के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर किसी चतुर्भुज के दो शीर्षों को आपस में मिला दिया जाए, दो सम्मुख शीर्षों को या फिर दो अपोजिट शीर्षों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त होने वाली रेखा हमारी क्या होती है, विकर्ण होती है। अब चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, प्रूफ देते हैं अपनी बेगुनाही का। ABCD पहले हम लोग इसे देखिए, पहले इसे दो ट्राइंगल्स में बांट देंगे हम लोग। पहला ट्राइंगल हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा दो। ठीक है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में, मतलब ABD और BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। देखिए क्या क्या दिया है, पहले AB इज इक्वल टू CD दिया है, AB इज इक्वल टू CD। क्यों भाई, हमें पहले से ही किताब में दिया है। और क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD। अब देखिए AB पैरेलल टू CD ये भी हमें किताब में दिया है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, AB पैरेलल टू CD। ठीक, अब यहाँ पे BD क्या है, BD हमने एक अपने ओ से रचना किया है, तो BD हमारा क्या हो जाएगा, तथा BD एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है तो भैया, तो इसलिए एंगल ABD और एंगल BDC, एंगल ABD क्या हो जाएगा, एंगल BCD के क्या हो जाएगा, बराबर एंगल BDC के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे BCD नहीं, यहाँ पे एंगल BDC के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीज़न आप लोग देखिए। अगर हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों होगा, अंतः एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें एक और चीज़ ढूंढनी है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BD इज इक्वल टू BD। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं, कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग बोले समीकरण 1 या इक्वेशन 1, इसको बोले इक्वेशन 2 और इसको बोले इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें क्या मिल जाएगा,
ट्रायंगल ए बी डी क्या है, सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल बी सी डी के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ट्रायंगल ए बी डी क्या है, सर्वांग सम है ट्रायंगल बी सी डी के। लेकिन हमें ये तो प्रूव नहीं करना है, हमें तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं यहीं से क्या लिखूंगा, यहीं से क्या लिखूंगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा। इसके नीचे आपको ऐड कर लेना है इसको। चलिए मैं यहीं ऐड कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहीं। चूँकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के, इसलिए एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी डी के लिए, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब बोलेंगे आप कि भाई इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये सर्वांगसम है तो इसका इससे क्या रिलेशन है। तो इससे रिलेशन ये है कि थ्योरम अगर 8.1 आप लोग देखेंगे तो थ्योरम 8.1 में हमें बताया गया है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समांतर चतुर्भुज का अगर हम लोग विकर्ण खींचे तो उसका विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यही से हमें पता चलेगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज था तभी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं, वरना नहीं होते। तो यही था हमारा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है या ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहीं से आप लोग यहाँ कर लिए, ये वाला एक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं एक और यहीं से एक और तरीका यहाँ से निकल सकता है अपना, क्या एक और तरीका निकलेगा कि ABD सर्वांगसम है किसके, BCD के। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि AD बराबर होगा किसके, BC के। AD बराबर होगा किसके, BC के। ये क्यों होगा भाई, तो ये CPCT से हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, और AB क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा BC के। कैसे होगा, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एंगल्स को एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD, ये एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं बताइएगा। ये भी किससे होगा, CPCT से। ठीक, अब देखिए इसको अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है, मैंने बार बार कह रखा है कि उल्टी चीज़ें भी होती हैं। छत पर आप लोग चढ़ते हैं, छत से उतर भी सकते हैं। तो हम लोग छत पे चढ़ने का मतलब ये था कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों रेखाओं के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है और ये दोनों कोण समान मतलब बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी ही होंगी। तो यहीं से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, और देखिए अब इसको आप लोग बनाइए इक्वेशन 4 और इसको बनाइए इक्वेशन 5 और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, होगा। इसके लिए मैंने दो तरीके बताए आप इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो हम लोग डायरेक्टली वहीं से लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर हम लोग इन दोनों को भी बराबर और समांतर दिखा सकते हैं। और हम लोग देखिए यहाँ पर एक ये दोनों हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो देखिए यहाँ पे AD पैरेलल टू BC, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, और एक AB पैरेलल टू CD ये हमें दिया ही था। तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर हो गई, तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए AB बराबर CD हमने दिखा दिया कहाँ,
ए बी बराबर सी डी दिया था और ए डी बराबर बी सी हमने प्रूव कर दिया, तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब एक चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने सारे तरीके हैं। तो ऐसे ही प्रूव करते रहिए और थ्योरम्स को पढ़ते रहिए, बिकॉज अगर आपको थ्योरम्स नहीं पता है तो आगे का मैं गारंटी देता हूँ कि एक सवाल नहीं लगेगा, और अगर आपको थ्योरम्स पता है तो सवाल आपको कुछ भी एकदम हलवा लगेगा। हलवा समझते हैं, एकदम जैसे बना बनाया मिलेगा और आप खा लेंगे। तो ठीक है, ये था हमारा थ्योरम 8.8। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को और इन्जॉय करते रहिए इस चैप्टर को।